कुसुमपुर पहाड़ी के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। ये कैन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, टैंकर से पानी आता है, इन्हीं कैनों में लोग स्टॉक करते हैं और अपना काम पानी से इन्हीं के टैंकरों के माध्यम से और कैन के माध्यम से चलाते हैं। पानी का एकमात्र साधन टैंकर है। यहाँ के लोग टैंकर से ही पानी प्राप्त करते हैं। इधर पानी ऐसा आता है, रोज गाड़ी आती है, गाड़ी से हम पानी भरते हैं और पैसे दे के ही भरते हैं। मर्जी है, मतलब पैसा दो, जितना भी पानी भर लो, गाड़ी खड़ी रहती है। कोई टाइमिंग नहीं है टैंकर की, किसी भी टाइम आ जाएगा। जैसे 8 बजे आ जाता है, किसी भी टाइम पे आ जाता है। हम ड्यूटी जा रहे हैं, टैंकर ने टाइम पे आया तो बच्चों को पानी भरना पड़ता है, कभी कभी स्कूल भी रोकना पड़ता है हमें। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं खाना खाने बैठी हूँ, टैंकर आ गया, फिर खाना छोड़ के टैंकर पे आना पड़ता है पानी भरने के लिए। मेरे से भारी कैन होते 40-40 किलो की, लेके तो आनी पड़ती है साइकिल पे। 2 घंटा लग जाता है समझ लो। पानी भरना भी है, फिर कैन साइकिल से उठा के भी लाना है। अब कैसा फील होगा, गंदा ही फील होता है। वहाँ पर जो लोग हैं वो माइग्रेटेड हैं, है ना। लोग बाहर से रहने के लिए आए हैं, बिहार, यूपी, कलकत्ता, नेपाल, तो ऐसे माइग्रेटेड पीपल्स वहाँ पर रह रहे हैं। सो वो 30 to 35 ईयर्स पहले से वहाँ पे लोग आना शुरू कर दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लोग रूरल एरिया में रहते थे। वहाँ पे उन लोगों के पास ऐसा प्रिविलेज नहीं होता था कि अपने बच्चों का एजुकेशन या अपना जो डेली लाइफ जो उनको जीना है, जो बच्चों को एक बेटर लाइफ देना है, तो वो लोग सोचे शहर में आकर के थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बेसिक नीड होती है, बेसिक ज़रूरत होती है, वो पानी, वाटर, वही नहीं है हमारे यहाँ पर। अगर मैं उस कम्युनिटी की बात करूँ तो इससे बेटर वहीं पर था। तो यहाँ बेसिक नीड्स जो है लोगों की, वही नहीं मिल पा रही है। यस, एजुकेशन है, आसपास में स्कूल है 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर, लेकिन ऐसे खास फैसिलिटीज़ की बात नहीं करेंगे। कभी कभी रुक जाता है, गर्मी हो गया जैसे 2 दिन के लिए गाड़ी रुक जाते हैं, ऐसे रुक जाते हैं। जल बोर्ड जाना भी पड़ जाता है और इकट्ठे होके, ये 3-4 लेडीज जाती है तो लाती है गाड़ियाँ। जैसे हम पानी लेने जाते हैं, अब किसी कम हो, किसी ज़्यादा हो तो झगड़ा भी हो जाता है। वो साथ दिए कभी मैम नंबर आया था वार पिटाई का भी। क्या हमारा पहले नंबर तो हम पहले नहीं भरेंगे? ये पहले भरेंगे तो लड़ाई तो होगी। क्यों? सबसे पहले हमने लगाया तो आएगा कैसे नहीं हमारा नंबर? आज लड़ाई हो जाएगी पानी तो हो जाए, आ जाओ, आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, लड़ाई कर लो, आ जाओ। अरे रुक जाओ, पानी भरने दे, लड़का है ऐसे। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? जबरदस्ती मत करो, यही तो बात करा रहे। तो हमारा नंबर है तो क्यों नहीं लेने दे रही है? कोई बात है? बस इसके बाद दे दो एक बार। अब हमारे 2 बच्चे हैं यार, ये लोग ऐसा दिमाग खराब करते हैं। सुबह सुबह मूड अपसेट हो गया। रात का नंबर लगाया तो पानी मिलने को मुसीबत हो रही लोगों को। रोज होता है, रोज। अब दिमाग को गर्मी चढ़ गई। पता नहीं गवर्नमेंट भी कैसी है, गरीब आदमी को एक पानी नहीं दे सकती तो क्या कर सकती है। और काम पे भी कोठी वाले डांटते कि टाइम से नहीं आते, पानी चक्कर में कोई टाइम नहीं। पहले हमारा पानी है, उसके बाद में कुछ है। If water supply is irregular, the people cannot get water when they need it regularly. What they will do is then store water. The storage of the water leads to its own problems. Number one, the storage tanks or containers are not clean. They will add to contamination, and storage for a long period of time will also lead to bacterial growth or growth of organisms in the water. And thirdly, people will conserve water. They will not use water for that. Means that will affect their hygiene, and also that will lead to diseases which then in turn cause malnutrition, growth problems, and so many problems. It's just that it has a cascading effect with multiple other problems that follow lack of water or irregular supply of water. Of course, also it may lead to people fighting over water whenever it comes. So that's another problem. So it has a like a domino effect of anything, you know. टैंकर का जो पानी है वो यस वीक में मतलब मैक्सिमम आ गया तो 2 बार, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि 2 बार टैंकर आ रहा है वीक में। ज़्यादातर ऐसा होता है उस कम्युनिटी में कि हफ्ते में बस 1 बार ही टैंकर आ रहा है। तो यस काफ़ी दिक्कतें होती है। इवन टैंकर एक आ रहा है, कम्युनिटी में लोग 40,000 के आसपास हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग है, तो छोटे छोटे टैंकर्स आते हैं तो उसमें यस प्रॉब्लम होती है। आपस में लड़ाई हो जाती है, आसपास में नेबर से नहीं बनता है। पड़ोसियाँ जो होती हैं उनसे पानी के चक्कर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। एंड हेल्थ पर तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हम पानी स्टोर करके रख रहे हैं।
एंड प्लास्टिक में पानी स्टोर करके रखना इट्स नॉट सेफ। जो पानी आता है ना टैंकरों में, काफी मिट्टी होती है, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन मिल के आता है पानी में। कभी कभी तो खराश हो जाती है, गले में, पेट में दर्द होता है। वाइट बाल्टी होता ही है तो उसमें तो दिख जाता है गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल मट्टी। ऐसा आता है तो क्या करते हैं, बिस्लेरी ले लेते हैं पैसों से, वो महंगी पड़ती है, वो 40 का मिलता है, ऐसे मिलता है। The bacterial growth occurs quite rapidly. Bacteria multiplied within hours, they can develop. So even if the contamination is very small to start with, the bacterial or viral or whatever microorganisms are there, their load will increase. And a person who gets infection, small amount of bacteria or organisms, the body's immunity can handle. But if the load is high, then the body cannot handle that also. Number 2, the containers are not clean, they add to more contamination. 3, often plastic containers of poor quality are used and there is leaching of chemical from the plastic that adds to its own problem. So it's a really storing water improperly leads to multiplication of bacteria and leaching with chemicals, and it has its own effects. पानी यहाँ का जो टैंकर का आता है, मजबूरी बस लोग पीते हैं लेकिन पीने योग्य नहीं है। क्या करें, गरीब हैं। जैसे क्या है ना कि पानी मिट्टी मिल के इसने पानी पिया, रेगुलर पीते रही, उसको पेट में दर्द हो गया, पेट से दर्द, फिर हाथों में खुजली वुजली लगने लगी, गले में दर्द होने लग गया, मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन से फैले। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको साफ पानी की नीड है। वहाँ पर जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोले, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था, वो यूँ बोलेंगे, वो सवाल करेंगे ना, अभी पानी तो देखने से नहीं आ रहे यहाँ पे, कैसा पानी पी रहे, कैसा पानी नहीं पी रहे। कभी कभी टैंकर पे इतना पानी भुंडा आता है, पीने मन नहीं करता है, गंद बुरी आती है, छान के पीना पड़ता है वो पानी में। आज 2 दिन टैंकर, 3 दिन टैंकर नहीं आया तो पापा बोले तो इसी पानी को पिएगी ना। इसमें 2 ग्रुप्स आ जाएंगे इलनेस के। One is waterborne diseases because the water is contaminated with viruses, with bacteria, with parasites, and also chemical contaminants are there. So these lead to gastrointestinal illnesses like diarrhea, dysentery, cholera, typhoid, hepatitis, viral diarrheas, and also some skin diseases because of because of chemical or sometimes even fungus can infect the skin and lead to fungal infections. So lots of diseases, large number of diseases come from poor quality of water which is contaminated with various contaminants. An important waterborne disease that we forget are liver diseases. So liver diseases are important waterborne diseases like hepatitis A and hepatitis E. So what the patient presents is with jaundice, but the disease is waterborne. The liver is infected with the virus that has come from drinking contaminated water, and this can cause several liver diseases. And sometimes these liver diseases can be very severe, requiring liver transplant also if they end up in acute liver failure. मच्छर होते हैं, डेंगू होते हैं, मच्छर काटते हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, नालियां ऊपर से बहने लगती हैं। अगर नाली की व्यवस्था हो जाएगी, एमसीडी की व्यवस्था सारी हो जाएगी तो अपने आप सुधार हो जाएगा। मच्छर, डेंगू, जो लोग बीमार होते हैं, बीमारी अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगी। पानी की ऑब्वियसली दिक्कत एंड पानी वो लोग स्टोर करके रखते थे, तो वहाँ पे डेंगू फैला। डेंगू फैलने के बाद हमें तब तक पता नहीं था, ये बाद में हमें पता चला था। देन बच्चे को डेंगू हुआ। बच्चे को जब डेंगू हुआ तो वो एब्सेंट हो रहा था हमारे एनजीओ में, हमारे सेंटर पर वो बच्चा आ नहीं पा रहा था। तो हमने 1 वीक बाद हमने कोशिश किया और फॉलोअप लेने का कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है सेंटर पर हमारे। तो ऐसे उन लोगों के पास इतना आसपास डॉक्टर्स भी नहीं है, तो उनको खुद भी पता नहीं चल पाता है कि क्या इशू हो रहा है हमारे बॉडी में, कब कैसे हेल्थ चेकअप कराते रहना है। तो ये सब भी इश्यूज़ थे। तो 1 हफ्ता बच्चा बीमार पड़ा। 1 हफ्ता बीमार पड़ने के बाद पता है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा हो रहा है कि फीवर आ रहा है, जा रहा है, खांसी है, ये सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ। एंड देन आफ्टर दैट 1 मंथ बाद उस बच्चे को पता चलता है कि डेंगू हो गया। एंड देन जब हम लोग कॉल करते हैं और जब हम लोग फॉलोअप लेते हैं बच्चे से कि बच्चा सेंटर क्यों नहीं आ पा रहा है पढ़ने, बच्चा एब्सेंट हो रहा है, उसके काफ़ी पढ़ाई में लैक हो रहे हैं, गैप्स आ रहे हैं, तो ये फिर हमें पता चलता है कि बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया है डेंगू के कारण। एंड इट्स फैक्ट, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। मैं खुद भी गया था हॉस्पिटल बच्चे से मिलने के लिए। ऑन दैट पता चलता है कि इस बच्चे को डेंगू है एंड काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसे, मतलब जान पर बात आ गई थी बेसिकली, एक पानी के कारण। Their development is affected. Their children will not go to school because of repeated illnesses, so they don't study to the extent that they cannot grow to their full potential, and eventually this will lead to
poor in development and in poor overall development, mental as well as physical, and it has its own consequences. जैसे कैने भरे पड़े, ड्रम वरम भरे पड़े हैं, जैसे पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो उसमें रखे हुए कीड़े पड़ जाएंगे अपना पे मच्छर वच्छर मरे हुए मिल लेते हैं, कीड़े वीड़े, हमें फिर मजबूरी हो जाती है ना वो पानी यूज करना पड़ता है ना हम लोगों को, कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बाहर से डब्बे भी भर के लाने पड़ते हैं, महीने में मतलब हफ्ते में टैंकर आते हैं, लेकिन वो ये फिर पूरा नहीं हो पाता, बाहर से पानी लाना पड़ता है हमें। जो अगर पानी ख़राब हो रहा है ना, फिर हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत है पानी की यहाँ पर। पानी 24 घंटे के बाद इसमें फाफी पड़ने लगती है, वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। अभी आप घर से जब आप पानी निकालते हैं, शाम को निकालते हैं, सुबह वो पानी आप नहीं पीते हो, वो फेंक देते हो। ये बेचारे 24 घंटे का पानी पीते हैं। बीमारियां तो हर जगह हैं, लेकिन ये दूषित पानी पी पी करके लोगों को थोड़ी से और ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पानी का सुधार होना चाहिए 100%। सबसे पहले टैंकर खत्म होने चाहिए, पाइपलाइन करके आने से सप्लाई आनी चाहिए ना सब जगह। लाल बत्ती वाली झुग्गी हो गई, इंदिरा मार्केट हो गई, मुंदिर का हो गया, इनमें सारे पाइपलाइन है, यहाँ पर क्यों नहीं आती? अगर घर में नल हो या पानी आ रहा है, वो तो टोटे खोल के भर सकता है ना। अगर घर में पानी हो ना तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, ना कोई अपना काम मिस होगा। पानी को लेके सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत साफ पानी तो हमें चाहिए है, साफ पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहता। हम भी चाहते कि हमारे घर में साफ पानी हो, हमें पीने का पानी भी साफ ही मिले, हमारे जब हम सुरक्षित रहे, अच्छे से हम ठीक ठाक रहे, हम तो यही चाहते हैं। Drinking contaminated water can affect the gut and can also affect the liver, especially when it is infected with viruses and with pathogens. So therefore, drinking water which is purified, water which is boiled is very important to prevent these diseases. Prevention in these cases is the best cure. देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि पानी को साफ करने के लिए विच आर चीपर वर्जन्स। एक तो बाय बॉइलिंग यू कैन किल लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है कि उनको एजुकेशन चाहिए कि पानी को स्टोर कैसे करना है, किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, उसको सफाई करनी है, एवरी टाइम यू चेंज इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली, एंड ऑल्सो स्टोरेज शुड बी एटलीस्ट आई थिंक अप टू 2 days. If clean water, relatively they can store, but not more than that, especially water for drinking. तीसरा एक फिल्ट्रेशन का भी जो है वो relatively cheap है. It's not completely effective, but it's still is better than not doing anything at all. Another cheap method is to use chlorine tablet, that is calcium hypochlorite. तो उससे काफ़ी बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उससे मर जाते हैं. दे हैव टू यूज इन ए सर्टेन कंसंट्रेशन. थोड़ी एजुकेशन चाहिए उसके लिए, और उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. क्लोरीन से पानी को क्लीन करने के लिए कॉस्ट बहुत कम है. फर्स्ट चीज़, कम्युनिटी में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है पानी के लिए. उनको पानी मिल सकता है, इलीगल सेटलमेंट है, बट वो उतने साल से वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके वो बेसिक राइट है पानी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो राइट्स, मतलब वो अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में कि पानी उनकी बेसिक ज़रूरत है जो कि उनको मिलना चाहिए. एंड गवर्नमेंट की तरफ से यही होता है कि एज अ NGO अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है और कोई चैलेंज हमारे पास आकर के शेयर कर रहा है, तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो आसपास MLA हैं, हम उनके पास उनको लेकर के जाएं. एंड उनके पास भी लेकर के जाने के बाद प्रॉब्लम यही होता है कि कुछ टाइम तक या कुछ पीरियड तक वो लोग ठीक चल रहे होते हैं पानी के लिए, अदरवाइज सेम सिचुएशन उनकी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पानी सही टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है, एंड जो क्वांटिटी उन लोगों को चाहिए पानी का वो उनको नहीं मिल पाता है. यहाँ नाली सही होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था सही होनी चाहिए, नेटवर्क की व्यवस्था सही होनी चाहिए. यहाँ के लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं. शरीर में 80% पानी है, अगर वही दूषित है तो अब व्यवस्था होगी ही.